राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं तो हूं एक योगी ही। जी हाँ, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, जिनका एक इंटरव्यू पीटीआई न्यूज एजेंसी ने लिया और वो इंटरव्यू आज चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय उनका काम धाम नहीं, बल्कि चर्चा का विषय उनका वर्तमान काम है, वर्तमान पद है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस सवाल को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और इन्हीं चर्चाओं को और बल देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कल जो ये बयान दिया है कि राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है, वो है तो एक योगी ही, और यहाँ पर वो समाज यानी जनता की सेवा करने के लिए आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के इसी इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं और क्यों योगी बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है ये कयास लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब उनकी उत्तर प्रदेश से विदाई हो जाएगी। कोई कह रहा है कि उन्हें केंद्र में बुलाकर रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा और राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि योगी 2029 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई कह रहा है कि लोटा कमंडल लेकर वो वापस गोरखपुर चले जाएंगे। क्या है माजरा, ये बताएंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले आप ये योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने राजनीति को लेकर क्या विचार व्यक्त किए हैं। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। यहां पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुंचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं उनकी वजह से आप पहुंचे हैं। उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई और तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। जी। प्रधानमंत्री के बारे में अपने विचार पेश करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के बारे में भी अपने विचार पेश किए और इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के बारे में जब पूछा गया कि आरएसएस आपको काफी पसंद करता है, तब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, जरा आप ये भी सुन लीजिए। आप आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है। इसका कारण क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। राष्ट्रनिष्ठा कैसे होती है ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। और राष्ट्रनिष्ठा का बिना किसी सरकार के सहयोग के या सरकारी सहयोग की अपेक्षा के अनवरत चलने वाली उस प्रक्रिया का हिस्सा है और 100 वर्षों से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है। लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, दुनिया को सीखना चाहिए। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको जाके उनकी शाखाओं में जाकर के देखना चाहिए कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए कैसे
वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवारों का भी कल्याण होगा, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो देश का भी हो सकता है कल्याण हो जाए। ये तो आपने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, लेकिन आरएसएस आपको क्यों चाहता है ये नहीं बताया। देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा, जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उनका फिलहाल प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, वो यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं और वो जनता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे इन अटकलों को खारिज कर दिया कि उनके और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में किसी तरह की कोई टकराव है या फिर मतभेद है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि उनका अगर किसी के साथ टकराव होता या मतभेद होता तो क्या वो इस पद पर यानी चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रह सकते हैं। बड़ा तीखा सवाल पूछा खुद सवालकर्ता से योगी आदित्यनाथ ने, और वाकई ये सच बात भी है कि जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अगर वो सत्य हैं या आंशिक रूप से सत्य हैं तो योगी को अपनी कुर्सी पर बने रहना काफी मुश्किल साबित होता। बहरहाल आरएसएस के पसंद के बारे में पूछे जाने पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो आरएसएस उनको काफी पसंद करता है और आरएसएस उनको जो है अगर विदाई होती भी है उत्तर प्रदेश से तो सम्मानजनक विदाई चाहता है और आरएसएस उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएसएस एक भारतीय संस्था है जो लोगों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है, अनवरत काम कर रही है बगैर किसी सरकारी सहयोग या समर्थन के, और आरएसएस उन सभी लोगों को चाहेगी, उन सभी लोगों को पसंद करेगी जो लोग भारत के प्रति निष्ठावान हैं, आस्थावान हैं और देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान करने को तैयार है। वक्फ बोर्ड पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में भी कहा कि मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ का जुलूस, उत्तर प्रदेश में दोनों जुलूस सड़कों पर ही निकलते हैं। यह सवाल उनसे पूछा गया था नमाज के ऊपर, तब योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती और कांवड़ यात्रा की तुलना जो है नमाज से नहीं की जा सकती, क्योंकि मुस्लिम धर्म के जो परंपरागत जुलूस हैं जैसे मुहर्रम का ताजिया है वो लगातार निकलता है। हमने किसी परंपरागत जुलूस पर, उनकी सरकार ने किसी सदियों से चले आ रहे धार्मिक जुलूस पर रोक नहीं लगाई है। हमने रोक सिर्फ ताजिया की ऊंचाई पर लगाई है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न घटित हो सके। साथ ही साथ इस तरह की रोक जो है कांवड़ यात्रा में भी हिंदुओं के ऊपर लगाई गई है, जहां पर उन्हें डीजे का अनैतिक इस्तेमाल, अनुचित इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा गया है। उसके साउंड को धीमा रखने की बात कही गई है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप ये सुन लीजिए। जहां तक गवर्नेंस का सवाल है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा ठीक तो बोला है। हाँ ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हां, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए,
इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया है। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ साफ कर दिया और बहुत कुछ जो अटकलें चल रही है उन पर अपनी बात सामने रख दी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे अटकलों को, इन बातों को, चर्चाओं को रोका नहीं जा सकता। वो अपनी जगह पे हैं और मेरा काम अपनी जगह पे है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का काम जो है इस वक्त यूपी में बोल रहा है। और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की अटकलें कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं लगती हैं। न तो पार्टी के हित में लगती हैं, न उत्तर प्रदेश के हित में लगती हैं, और न ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की कोई चर्चा या कोई बयान आया है अभी तक। न ही योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कुछ कहा। जो कुछ कहा आज इस इंटरव्यू में, उससे ये भी साफ हो गया कि फिलहाल यूपी के बादशाह अभी योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ यानी महाराज जी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्या चर्चाएं चल रही उनके बारे में, क्या काम चल रहा है यूपी में, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।